तो नमस्कार। आज हम जानेंगे रेशम कीट पालन के बारे में कि रेशम के कीड़े को या रेशम कीट को किस प्रकार से पाला जाता है और कहाँ कहाँ पूरे देश में रेशम कीट पालन बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। यानी रेशम के कीट का पालन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं सेरीकल्चर। किस नाम से जानते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। यानी कि रेशम कीट पालन को का एक दूसरा नाम भी है सेरीकल्चर। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र जो है वो कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में है बच्चों। यानी कि कर्नाटक कहाँ पे? दक्षिण में है। तो वहाँ पे मैसूर और बेंगलुरु जो सिटी हैं उनके अंदर जो है सेरीकल्चर केंद्र खुले हुए हैं मुख्य। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यानी दक्षिणी यानी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आपका जो है पूरब में है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर उत्तर में एंड असम जो कि आपका कहाँ पे है बच्चों? पूरब में है। में रेशम का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है बड़े स्तर पे। अब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है और हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में रेशम कीट का पालन बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े स्तर पे यानी बहुत आगे हैं ये दोनों। जो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी क्या है, ये बहुत आगे हैं यानी अग्रणी हैं कीट पालन में। इसके अलावा असम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय कीट पालन ही है। यानी रेशम के कीट का प्रमुख व्यवसाय कहाँ के लोग करते हैं? असम और झारखंड के कई किसान करते हैं। वे पेड़ों पे रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट का आकार बहुत बड़ा होता है जो कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था। और ये क्या करते हैं? मादा कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है? कागज या कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इनको कीट पालकों को बच्चों बेच दिया जाता है। जब इन अंडों को कीट पालकों को बेच दिया जाता है तो कीट पालक क्या करते हैं? कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में ले आया जाता है। मतलब जहाँ पे अंडों को रखा जाता है, जहाँ पे इनको सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ पाला जाता है कीटों को, सबसे पहले कीट पालक गृह में ले आया जाता है इन अंडों को कीट पालकों के द्वारा। फिर क्या होता है? उचित ताप और नमी में इनको रखा जाता है जिससे क्या हो कि अंडों के अंदर क्या हो सके? अंडों के अंदर लार्वा का विकास हो सके, यानी अंडों से लार्वा बाहर आ सके। लार्वा के आगे के विकास के लिए क्या करते हैं? बांस की बनी ट्रे यानी बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल बहुत सारी पत्तियां बिछा देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? अनेका एक संख्या में, यानी जब लार्वा जो होता है जब निकल आता है इसके अंदर से, अंडे के अंदर से, तो उन लार्वा के आगे के विकास के लिए क्या करते हैं? बांस की ट्रे बनाते हैं। ये बांस की बनी हुई बहुत सारी ट्रे होती हैं, उस पर बहुत सारी शहतूत की पत्तियों को बिछा दिया जाता है और उनके ऊपर इन लार्वा को छोड़ दिया जाता है। अब ये लार्वा करते क्या है? इन तमाम पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं, काफ़ी मोटे होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई की जाती है और नई नई पत्तियों को रखा जाता है। होता यह है कि 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और क्या होता है? कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों से बाहर आने लगते हैं, यानी कोकून का निर्माण करने के लिए। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी सी रैक या टहनी रख दी जाती है जिससे कि कोकून आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब इस कोकून से रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये देखिएगा। मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, उसको देखना आप। देखिए इस तरीके से शहतूत की पत्तियों पे बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं। यहाँ देखिए आप, ये शहतूत का पेड़ है, यहाँ पे शहतूत पे ये जो है पाले जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ रखी हुई हैं और उन पत्तियों के ऊपर सारे के सारे आप देख रहे हैं लार्वाओं को छोड़ा गया है। ये लार्वा इनको खाते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। तो अब हम आगे देख रहे थे कि कोकून से रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जब ये कोकून से रेशम यानी कोकून से ही रेशम प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो प्यूपा होता है, जो कोकून के अंदर बंद होता है, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि वो वयस्क होगा। यानी जब वो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? रेशम को काटेगा और रेशम को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए वयस्क बनने से पहले ही क्या किया जाता है? कोकून को कहाँ डाल दिया जाता है? गर्म पानी में। यही हम बताएंगे, कोकून से ही रेशम को प्राप्त किया जाता है।
यानी इसके वयस्क बनने से पहले, रेशम कीट के वयस्क बनने से पहले ही रेशम को प्राप्त करने का काम किया जाता है। पूर्ण कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी कोकून सारे जब बन जाते हैं तो उन कोकून को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते हुए पानी में, यानी 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उसे डाल दिया जाता है। यानी कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है सारे, और उनको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए। यानी कि जो उसके अंदर जो कीट होता है प्यूपा, वो उसके अंदर ही होता है, और वो उस प्यूपा कीट मर जाता है। फिर 10 से 15 मिनट के लिए जब वो पानी में पड़ा रहेगा गर्म, तो क्या होगा, मर ही जाएगा। इसे कोकून के चारों ओर जब ये पानी में डाल दिए जाते हैं कोकून, तो इससे क्या होता है, इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो पानी में घुल जाता है। और जब पानी में घुल जाता है तो क्या होता है, रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे और उच्च कोटि के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्यूपा था वो बाहर निकल नहीं पाया और उसने रेशम को नुकसान पहुंचा नहीं पाया, इसीलिए रेशम के रेशे बड़े बड़े और लंबे लंबे मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता तो क्या होता, कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता, और ऐसे कोकून से प्राप्त रेशों की गुणवत्ता क्या हो जाती है, निम्न स्तर की हो जाती। इसीलिए बहुत सारे प्यूपाओं को प्यूपा अंदर ही मर जाते हैं बेचारे। ठीक है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। रेशम की रीलिंग यानी रेशम की रीलिंग यानी रेशम के रेशे बनाए जाते हैं। रेशम के रेशों से क्या बनाए जा रहे हैं, धागे बनाए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम रेशम की रीलिंग कह देते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 जो कोकून होते हैं, कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। यानी कि क्या रेशम की रीलिंग में क्या किया जाता है बच्चों, रेशम की रीलिंग की इस प्रक्रिया में 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है, इनको रंगा जाता है, और उसके बाद बुनकरों को इनको बेच दिया जाता है। या बुनकर क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, इन रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुन देते हैं। आगे क्या होता है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। यानी रेशम कीट कई तरह के होते हैं। ये धागे कैसे होते हैं, चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी क्योंकि अलग अलग प्रकार के रेशमी धागों से अलग अलग प्रकार के रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसलिए और ये अलग अलग प्रकार के रेशमी कीट जो रेशम के कीट होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। यानी कि सबसे प्रचलित जो रेशम है वो शहतूत के रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से अलग अलग प्रकार का जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। जैसे एक रेशम होता है टसर रेशम, एक होता है मूंगा रेशम, एक होता है कोसा रेशम, एक होता है एरी रेशम, आदि प्रकार के रेशम जो है ये प्राप्त किए जाते हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के रेशम, और ये था कोकून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया और रेशम कीट का पालन किस प्रकार से किया जाता है। ये तमाम चित्रों के द्वारा मैंने आपको समझाया। बच्चों यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे जरूर पूछना। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात है रेशम से जुड़ी हुई, वो भी बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए रेशम कीट के एक कोकून यानी कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक का लंबा रेशमी धागा बनाया जाता है। यानी कि रेशमी धागा निकाला जाता है इससे। तो ये एक कोकून से 300 मीटर से 900 मीटर तक का 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 यानी 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी यदि आपको 1 किलोग्राम रेशम चाहिए तो लगभग इतने कोकूनों को गर्म पानी में डालना पड़ेगा। ठीक है। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। यानी जो रेशम कीट पालन जो किया जाता है उसके अंदर रेशम कीट पालक जो पालन करने के जो जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे क्या किया जाता है, सारे के सारे कोकूनों से रेशम नहीं प्राप्त किया जाता। यानी कितने छोड़ दिए जाते हैं, उसमें से लगभग जो है 1% छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि वो क्या हो, उसमें से वयस्क निकल सकें और
पुनः जीवन चक्र जो है उनका, जो दोबारा से वो अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें और वो नए नए आगे कोकून बना सकें। ठीक है, तो इसलिए 99% जो कोकून होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और 1% जो कोकून होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बच्चों ये था रेशम कीट के पालन के बारे में, और ये था आपका कुछ और जाने और रेशम कीट के कोकून से किस प्रकार से रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।